आर राजपूत सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सभी वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले ताकि आपके पास में प्रत्येक नोटिफिकेशन पहुंच सके। आज आगे की कक्षा पढ़ेंगे जिसमें हम शुरुआत करने वाले हैं आ की मात्रा, जो कि किससे बनती है? इंग्लिश के लेटर ए से बनती है। तो हिंदी भी समझेंगे और साथ साथ में किस प्रकार से इंग्लिश बनती है उस इंग्लिश को भी हम समझेंगे। यदि आपको कोई बातें क्लियर नहीं हो पाती, समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। बिल्कुल जीरो से लेकर हमारी इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं और उच्च स्तर तक हम इंग्लिश को पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले आ की मात्रा है ना। हिंदी वर्णमाला अक्षर आ किससे बनता है? ए से बनता है। और हिंदी में आ की कोई मात्रा नहीं रहती है, छुपी हुई रहती है। लेकिन अगर उसको जब हम इंग्लिश में बनाते हैं तो वही मात्रा किसके रूप में उभरती है? ए के रूप में उभरती है। मतलब वो मात्रा किस रूप में अपने को चढ़ानी पड़ती है? ए के रूप में चढ़ानी अपने को पड़ती है। तो भाई याद रखिए इसी बात का कि जो आ रहता है वो ए से बनता है और मात्रा के रूप में अगर हम कार्य करेंगे तो क्या मानेंगे? उसे ए मानेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, उनको हम बनाकर देखते हैं और क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नल, नल लिखा हुआ है, तो अब नल को हम क्या करेंगे? जैसे ना लिखा हुआ है तो ना किससे बनता है? एन से बनता है। अब यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, लेकिन इंग्लिश में मात्रा होती है, हिंदी में छुपी हुई रहती है। तो जो छोटे आ की मात्रा रहती है किसके रूप में देखी जाएगी? ए के रूप में। तो हम मन से क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। ए लगा दिया। फिर ला किन से बनता है? एल से बनता है, इसलिए हमने एल लिख दिया। क्या हुआ है? ये नल हो गया। ऐसे इधर जल को देख लेते हैं। जा बनता है हमारा जे से, मन से क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। और ला किन से बनता है? एल से, इसलिए हम उसमें क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कल लिखा हुआ है तो के लिखेंगे, मन से ए लगाएंगे और ला के लिए क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप इंग्लिश बनाते हो तो आखिरी में अगर मात्रा कहीं ना कहीं नहीं है तो सिर्फ बीच में मात्रा लगाई जाती है, पीछे मात्रा उसमें नहीं लगाई जाती। उसको भी इसमें छुपा रहने दिया जाता है। कुछ अपवाद रहते हैं इंग्लिश के जिसको अपने में ध्यान में रखना है। ठीक है, गलती नहीं करनी। अब देखते हैं, दो शब्द वाले थे, अब तीन। ठीक है, ये दो अक्षर वाले थे और हम क्या करेंगे? अब तीन शब्द के जो रहेंगे अक्षर वो पढ़ेंगे, देखेंगे अच्छे से। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कनक। के मन से क्या लगाना है? ए। ना से एन बनता है, मन से क्या लगाना है? ए। का किससे बनता है? के से। टोटल क्या हो गया अपना? कनक। देखो यहाँ पे भी मैंने पीछे कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि आखिर में अपने को मात्रा नहीं लगानी। ऐसे ही था बनता है पी एच से, मन से ए लगाना है। ला बनता है एल से, मन से लगाना है ए। और का किससे बनता है? के से। फलक हो गया। गजल देखते हैं। जी मन से ए, जे मन से ए लगाना है। ला किससे बनता है? एल से। क्या हो गया? गजल। अब चार अक्षर वाले शब्द देखते हैं। एस मन से ए, रा आर मन से ए, के मन से ए, एस। सर्कस। अब देखा जाए चार वाले लेटर में क्या होता है? जैसे ए से आर, के ए एस भी लिख सकते हैं। चाहे तो हम किसको छुपा सकते हैं? ए को क्या कर सकते हैं? छुपा सकते हैं। ठीक है, ये वर्तनी के ऊपर निर्भर करता है क्योंकि अंग्रेजी वर्तनी और हिंदी जो वर्तनी रहती है दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से भिन्न होती है, इसलिए इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखा जाता है। इसलिए चाहे तो हम इसको एस ए आर के ए एस भी लिख सकते हैं। ध्यान रखें इस बात को, ये भी कोई गलत नहीं रहेगा और हिंदी वर्तनी के अनुसार, नियम के अनुसार ये भी सही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही के ए एस आर ए टी कसरत। चाहे तो हम यहाँ पे ए अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई गलती उसमें नहीं रहेगी। इधर देख रहे हैं, देखते हैं ऐसे कैसे ही एच ए जे आर ए टी हजरत, इसमें भी ए वाली समस्या है। तो अपने को ध्यान रखना है अगर चार अक्षर के कोई शब्द आते हैं तो उसमें इस प्रकार से तीन तीन लेटर को ले लेना है और उसके बाद में अक्षर को छोड़ के वापिस इस प्रकार से बनाना है। इधर भी हमने एग्जाम्पल देखा, इधर भी एग्जाम्पल देखा, तो ये गलती नहीं करनी है, नहीं तो सर्कस का सारा कस हो जाएगा। कसरत का
कासरत हो जाएगा और हजरत का हाजरत हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, इसलिए मैंने 2 वाले बताए, 3 वाले बताए और 4 अक्षर वाले शब्द बताए, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं आए। नहीं तो आप क्या करोगे, यहाँ पर मन से अगर ए लगा दोगे तो कहीं ना कहीं इंग्लिश के तौर पर यहाँ जो अक्षर बने हुए हैं वो क्या माने जाएंगे, गलत माने जाएंगे। तो इन बात का विशेष ध्यान रखें। तो ऐसे वाले लेटर को आप बिना ए के लगाए ही बनाना है, ताकि वर्तनी शुद्ध आ सके और अक्षर भी हमारे कैसे बने, सही बने। तो ये आ की मात्रा लगभग आप सभी को समझ में आ गई होगी और क्लियर भी हो गई होगी। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम लेके चलेंगे, बनाना सीखेंगे, उसके बाद में अंग्रेजी ग्रामर में घुसेंगे, लेकिन पता चले कि अपने को इंग्लिश लिखना और बोलना ही नहीं आती है या फिर पढ़ना नहीं आती है, तो हम क्या करेंगे। उस चीज़ को क्लियर करने के लिए हम ये बेस क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ की मात्रा को हमने क्लियर किया है। तो आ की मात्रा में हमने क्या किया कि ए जो रहता है वो इंग्लिश में दिखाई देता है, हिंदी में बिल्कुल भी मात्रा दिखाई नहीं देती है, इसलिए किसका यूज़ किया जाता है, ए का। और पहले अक्षर में ए का यूज़ कर लिया, दूसरे में भी ए का कर लिया, लेकिन जब 4 अक्षर वाले शब्द की बात आती है तो 3 अक्षर के बाद में फिर मात्रा जो रहती है उसको क्या करना पड़ता है, अपने को गायब करना पड़ता है। अगर गायब नहीं करेंगे तो हमारी जो हिंदी वर्तनी है वो बिल्कुल सही नहीं बैठेगी, इसलिए इस बात का विशेष अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी की आगे की क्लास आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि बड़े आ की मात्रा, आम की मात्रा किस प्रकार से अपने को करना है क्लियर। तो एक एक रोज पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले कल का मैं आपको बता देता हूँ, हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था। कल की क्लास में आपको बताया था आ से आह तक कौन सा अक्षर किससे बनता है ना, साथ ही मात्रा। ये चीजें हमने देखी थी, साथ ही मात्रा। तो इन मात्राओं का ज्ञान करने के लिए आप पुराने वीडियो को देख लेना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन से अक्षर से कौन सी मात्रा बनती है। अपनी जो 12 मात्राएं रहती है और ऋषि की भी उसमें बताई गई है कि ऋषि की जो मात्रा है वो किस प्रकार से उसमें चढ़ती है। तो वो वाला वीडियो भी देखिए, ताकि आपको इंग्लिश को पढ़ने में, समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। यदि आपको इतने से अक्षर याद रह गए मात्रा वाले, मात्रा के साथ में, तो आपको पढ़ने में हिंदी और इंग्लिश दोनों में कठिनाई नहीं आएगी। तो हिंदी पढ़ने का और इंग्लिश पढ़ने का तरीका ये बेस्ट तरीके से। ठीक है, धन्यवाद।